तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश नोटिस राइटिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर बार एग्जाम में आता ही आता है ये। तो नोटिस राइटिंग लिखना बहुत आसान है और फ्री के नंबर है ये, मतलब लिटरली फ्री के है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, माथाफोड़ी नहीं करनी और बहुत ही आसान है समझना। इस वीडियो को देखने के बाद में तुम नोटिस लिखने में, नोटिस में तुम्हारे नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं, टॉपिक्स याद करने हैं नोटिस के रिगार्डिंग। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स की वीडियो आपको देखनी है या अपकमिंग एग्जाम की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उससे जाके देख सकते हो। और अगर आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए तो एक वेबसाइट है cclchapter.com। बहुत सारे स्टूडेंट इस पे जाके विजिट करके फायदा उठा रहे हैं, अपना जो है स्कोर बढ़ा रहे हैं एग्जाम के लिए। बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है ये, यहाँ पे आपको सारा चीज लिखी हुई मिलेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको अनसीन पैसेज भी है, बुक के पैसेज भी है, बिहाई वाली के, सारी चीजें अपलोड कर रखी है वेबसाइट के ऊपर। तो जरूर से चेकआउट करना आपने अगर अभी तक भी जाके नहीं देखी है तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है तुमको इस वेबसाइट के, ठीक है। अब शुरू करते हैं नोटिस राइटिंग को। देखो नोटिस जो आता है हमारे एग्जाम में, उसके साथ में वैसे तो ऑप्शन आता है, दो नोटिस दिए जाते हैं, उनमें से कोई सा एक नोटिस करना होता है, या नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, नोटिस और पोस्टर दे देते हैं, नोटिस और ऐसे और करके पैराग्राफ भी दे देते हैं हमको, मतलब जिसको हम ऐसे कहते हैं। ऐसे जो है चलता रहता है, लेकिन नोटिस आता ही आता है। ऑप्शन में करके आए, दोनों नोटिस आए या कैसे भी आए, बट आपके एग्जाम में नोटिस आता है, ठीक है। याद कर लेना अच्छे से। अब बाकी एक मस्त चीज ये है, इसका फायदा मैं क्यों करा रहा हूँ नोटिस को, इसको नोटिस को करने के बाद तुमको पैराग्राफ याद नहीं करना, तुमको पैसेज याद, मतलब पैसेज वगैरह होता है ना, वो याद नहीं करने पड़ेंगे और उससे आप बच जाओगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की वीडियो भी बना रखी है मैंने, एडवर्टाइजमेंट भी सीख लेना, आसान है वो भी। और पोस्टर भी उसमें ही बता दिया था मैंने, पोस्टर वगैरह भी कैसे लिखना होता है, सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन कर दी थी। तो ये दो टॉपिक कर लोगे तो तुम्हें जो है पैराग्राफ वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लिटरली उसमें नंबर कटते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उसको अवॉइड ही कर देना तुम, ठीक है। मतलब कि उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है नंबर ही कटवाएगा तुम्हारे। 5 नंबर का आता है लगभग, शायद से 5 या 4 नंबर के या 3 नंबर में जो भी आता है, मतलब वो नंबर ही कटवाता है फिर एट द एंड हमारे। और वो नंबर क्यों कटवाता है, क्योंकि हमें इंग्लिश टूटी फूटी आती है, टेंस आते नहीं है, सेंटेंस बनते नहीं है सही से, तो नंबर कटते हैं। अब यहाँ वो मामला नहीं है, यहाँ पे मामला थोड़ा हटके हो जाता है, यहाँ पे लिखना कम होता है और सजाना ज्यादा होता है। अब छापना भी नहीं होता कि ड्राइंग करनी है, तो इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो नोटिस लिखते टाइम पे पहले फॉर्मेट समझो, फिर क्वेश्चंस दिखाऊंगा। नोटिस फॉर्मेट, राइटिंग फॉर्मेट, सबसे पहले आपको नाम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम आपको लिखना है, अगर उन्होंने दे रखा है तो। अगर नहीं दे रखा है तो छोड़ दो, खाली छोड़ दो, नहीं लिखना ही नहीं हमको फिर, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है नोटिस, नोटिस करके स्पेलिंग याद कर लेना, NOTICE, नोटिस लिखोगे। फिर लिखोगे हेडिंग या टॉपिक। अब हेडिंग या टॉपिक क्या होता है, यानी कि जैसे तुमको मान लो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराना है तो उस फेस्टिवल का नाम लिख दो, कि जैसे पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट कराना है तो पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट, वो हो गई हमारी हेडिंग हो गई। वो खुद ही बता देंगे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें और अच्छे से समझ आएंगी चीजें, ठीक है। अब एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जो गलती हमें नहीं करनी है, ये जो 3 चीजें हमने लिखी ना, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्टर, स्कूल, ये तीनों चीजें हमको जो है कैपिटल लेटर में लिखनी है। कैपिटल में कैसे होती है, NOTIC, जैसे मैंने ये लिख रखा है ना। अब तुम बोलो भाई इनको भी बड़ा लिख देते, वो पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लगता है मेरे को, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया दिखाने के लिए, ताकि तुमको अच्छे से क्लियर समझ आ जाए। जैसे नोटिस लिख रखा है ना, ऐसे आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। जैसे आपका स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद पालमपुर हो गया, PALAMP, ऐसे करके, समझ गए। अब तो समझ गए। हेडिंग भी वैसे ही लिखनी है, पोस्टर मेकिंग लिखना, मान लो POSTERMAK, ऐसे करके लिखना है। और ये सारी चीजें आपके पेपर के बीच में आनी चाहिए, बीच में, समझ रहे हो। मतलब ऐसे नहीं है कि किधर कोने में सटका दी तुमने, इधर से लिख दिया, ऐसे नहीं है, बीच में आना चाहिए ये। मतलब दोनों साइड उसके स्पेस होना चाहिए अच्छा खासा, मतलब अंदाजा सा लगा लेना कि बीच में मैं लिख रहा हूँ, इसको मिडल में होनी चाहिए, तीनों चीजें मिडल में होती हैं। उसके बाद नीचे आओ, इससे निचली लाइन में आपको जो है डेट लिखनी है लेफ्ट साइड में, ठीक है। डेट डाल दोगे, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 27 फरवरी 2023, ठीक है, वो डेट भर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना शुरू करना है अपना डाटा, जो उन्होंने दे रखा है वही लिखना है। जैसे कि हम पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा कैसे लिखेंगे, सेंटेंस बना के बता दूंगा, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखना होता, 2-3 लाइनें लिखनी होती है इसमें, इस बीच वाले पोर्शन में। उसके बाद में हमको लास्ट में हमें हमारा नाम लिखना होता है, अगर उन्होंने दे रखा है, नहीं दे रखा तो हम अपना नाम लिख देंगे, ठीक है।
उसके बाद पोजीशन ऑफ कैरेक्टर यानी कि हेड बॉय है, हेड गर्ल है, वो जो भी बंदा है या प्रिंसिपल है, टीचर है, तो उसको अपनी पोजीशन यहाँ पे बतानी होती है। अगर उन्होंने दे रखी है तो, नहीं दे रखी है तो छोड़ दो, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है। उसके बाद एड्रेस अगर मैंडेटरी है तो, जैसे नोटिस क्या होता है एक्चुअल में, ये दोनों चीजें जो है ना कंडीशन के हिसाब से लगेंगी आपकी। अगर तुमने जो है नोटिस, अगर तुम्हारा सामान घूम गया है, तुम्हारी कोई ज्योमेट्री चोरी करके भाग गया है, तो तुम क्या नोटिस डालोगे कि भैया मेरी ज्योमेट्री थी, मैंने कल मेज पे रख रखी थी और कोई उठा के भाग गया, ठीक है, तुमने सारा कुछ बता दिया। अब तुम क्या बताओगे अगर किसी को ज्योमेट्री मिल गई तो? बंदा तुम्हारे तक पहुंचना तो चाहिए, तो तुम क्या बताओगे अपना नाम कि भाई मेरा नाम रोहन है और मैं जो है इस क्लास का हूं, और फिर ये जो है तुम मेरे को दे देना, मेरा रोल नंबर ये है। स्कूल में तो ऐसा होता है। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारी जो है आधार कार्ड या कुछ फाइलें जो है सड़क पे गिर गई, और अगर तुमने नोटिस डाल दिया अखबार में, अखबार में डलवाएंगे तब तो कि भैया किसी को मिल जाए, हो सकता है तुम्हारा बटुआ गिर गया रास्ते में, तो तब उस टाइम पे यहाँ पे तो हेडिंग में तो तुम लिख दोगे लोस्ट माई वॉलेट, है ना, लोस्ट अ वॉलेट ऐसे करके डाल दोगे तुम हेडिंग। लेकिन यहाँ पे तुमको क्या बताना पड़ेगा, तब एड्रेस बताना पड़ेगा। अगर किसी को मिल गया तुम्हारा बटुआ तो कम से कम तुम्हें लौटा तो पाए। अब नहीं लौटा पाएगा तो क्या फायदा फिर तो उसका, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे एड्रेस देना पड़ता है, कंडीशन के हिसाब से रहता है वो। कंडीशन तुम समझ गए कौन सी कंडीशन है, बहुत आसान है, वो बता देंगे हमको, वो समझ आ जाएगा क्वेश्चन करते टाइम पे ही। अब सारा काम कर लिया तुमने, ठीक है भैया हमने कर लिया, बढ़िया से समझ आ गया हमको, ठीक है। अब लास्ट में जो एक कॉमन गलती जो हम आधे बच्चे भूल जाते हैं वो है, अरे ये नहीं करना, ये करना है हमको डिब्बे में बंद, लास्ट में करना है। कुछ स्टूडेंट पहले ही करके बैठ जाते हैं और बोलेंगे भैया इतने में ही लिखना था हमको, हो गया हमारा काम पूरा। ऐसे नहीं करना, आपको लास्ट में जब सारा लिख लो ना, सारा प्रोग्राम हो जाए तुम्हारा, उसके बाद फूटा लो, डिब्बे से बंद कर दो इसको। गलती से भी मत भूलना, एक नंबर सिर्फ इस लकीर को खींचने का है भाई, मतलब क्या ही नंबर है, मतलब लेजिट बात बता रहा हूं तुमको। तो डब्बा अगर भूल गए ना, एक नंबर काट लेगा, तुमने भले ही पूरा नोटिस सही लिख रखा होगा टीचर ने। तो ये चीज ध्यान रखना, डिब्बा बनाना जरूर से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए थे पहले के टाइम पे। और ये सारे क्वेश्चन आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, चाहो तो नोटिस बना के देख भी सकते हो। यू आर असीमा हेड गर्ल ऑफ जीएसएस पालमपुर। अब देखो मैं कुछ नोटिस बना के दिखा देता हूं तुमको, समझा देता हूं, फिर तुम्हें आसान रहेगा, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम है असीमा और हेड गर्ल हूं मैं, मतलब जीएसएस पालमपुर की, ठीक है। अब आपको स्कूल का नाम दे दिया इन्होंने जीएसएस पालमपुर, तो ऊपर लिख दो जीएसएस पालमपुर, ऐसे पूरा लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे नोटिस, नोटिस लिख दिया। उसके बाद में तुम क्या लिखोगे, द आर्ट क्लब, ये नीचे नहीं लिखना, आगे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। द आर्ट क्लब ऑफ आना था यहाँ पे, ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पोस्टर मेकिंग कंटेस्ट ऑन द टॉपिक स्वच्छ भारत, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है ना, तो यहाँ लिख दो टाइटल में पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट। पोस्टर बड़े बड़े लिखने हैं सारे, मैं थोड़ा आलस आ रहा है मतलब अभी तो, क्योंकि मतलब छोटे अक्षरों में आदत सी हो रखी है ना, तो पोस्टर मेकिंग सारे बड़े बड़े में लिखने आपको, तो ठीक है। पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद यहाँ लिखोगे डेट। अब देखो इन्होंने कुछ कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, अब तुमको नाम, मतलब ऐसा तो है नहीं आज मैंने नोटिस डाला, आज मैं इन्फॉर्मेशन, टीचर ने बोला कि बेटा कल तुम्हारे स्कूल में कॉन्टेस्ट हुआ था, आप बोलोगे कब हुआ था, ऐसे नहीं होता ना। ऐसे बोलेंगे कि तुम्हारे स्कूल में जो है 15 तारीख को या 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को जो है कॉन्टेस्ट होगा, सब अपने अपने नाम लिखवा दो। ऐसे ही होता है ना स्कूलों में भी, तो वही चीजें करनी है आपको भी। आपको एक डेट डालनी है, जैसे 27 फरवरी डाल दी, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है अवर स्कूल, देखो स्कूल की बात है, स्कूल के अंदर ही तो हो रहा है, आर्ट क्लब ऑफ योर स्कूल, तो आपको यही यहां से स्टार्ट करना है, बॉडी के अंदर लिखना द आर्ट क्लब ऑफ अवर स्कूल, योर स्कूल नहीं रहेगा, अब अवर स्कूल हो जाएगा, ठीक है। तो द आर्ट क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट ऑन द टॉपिक स्वच्छ भारत, ठीक है, समझ गए। सारी लाइन इन्होंने बना दी, हमने कुछ नहीं बनाया अभी तक सारा क्वेश्चन इन्होंने ही करवा रहे हैं, बॉडी में हम लिख दिया ये लाइन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहना है उनको बच्चों को, अब कि हमारा स्कूल ये कंपटीशन करा रहा है, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर नेम्स टू द हेड गर्ल, ठीक है, या फिर टू मी कर दो, फिर नीचे लिख देना हेड गर्ल, ठीक है। या फिर तुम साथ में बता सकते हो कि अपना जो है साथ में डॉक्यूमेंट लाने हैं, या वो जो चीजें हैं वो भी मंगा सकते हो, जो तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम्हारी मर्जी है, कोई नहीं कहने वाला तुमको बस यही लिखना है, बस एक लाइन ये लिख दी और एक लाइन वो लिख दी, तुम्हारा काम हो गया। कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर नेम्स टू द प्रिंसिपल ऑफिस टू द हेड गर्ल, किसी को भी जमा करवा लो जो तुम्हारी मन में आए क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे तो बोल नहीं रहे ना किसको जमा कराना है, तो किसी को भी करा दो, या आर्ट क्लब को जमा करवा दो, आर्ट क्लब होता होगा तो कोई तुम्हारे स्कूल में कुछ अलग सीन चलते होंगे तो वो वाली बात है, ठीक है, वो करवा दोगे। उसके बाद में आपको ये भी बताना है, ये चीज गलती मत करना कि तुम मतलब वो बता के भाग गए, तुमको एक चीज और बतानी है कि ये कंपटीशन किस तारीख को होगा,
ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे डेट डाली थी जो साइड में डेट 27 फरवरी डाली है, तो तुम बताओ कि ये जो आर्ट क्लब ऑफ योर स्कूल आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट ऑन टॉपिक स्वच्छ भारत। द कॉन्टेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन डेट 15 मार्च, 10 मार्च, 8 मार्च, ठीक है, 2023। तो इतने एक्स्ट्रा से की डेट आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन गिव देयर नेम टू द हेड गर्ल असीमा, ठीक है, या फिर कह सकते हो टू द प्रेसिडेंट, टू द प्रिंसिपल, टू देयर क्लास टीचर्स। तो किसी को भी जमा करवा दो, वो मैटर नहीं है हमारा। उसके बाद में आपको नीचे की साइड आना, आपका काम हो गया इतना सा बस। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट। देखो ये मांग रहे हमसे नेम्स इनवाइट करने हैं, ये भी हमको स्पेलिंगों में तो गलती होनी नहीं चाहिए तुम्हारी इंग्लिश में। ऑल्सो इन्वेंट ऑल नेसेसरी डिटेल्स, सारी जरूरी डिटेल्स भी बता देनी है। तो आप और भी चीजें चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो वैसे जरूरत की कुछ खास है नहीं। यहाँ पे स्वच्छ भारत का है तो ये भी बता सकते हो तुम नोटिस के अंदर कि अवार्ड भी दिया जाएगा, कैश मनी हो गया 1000 रुपए की, 1000 रुपए देंगे भाई। तो ये सारी चीजें भी तुम इसमें ऐड कर सकते हो, चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताने के बाद में लास्ट में लिखना है तुम्हें अपना नाम, यानी कि नाम इन्होंने दिया था हमको असीमा, और फिर नीचे लिख दो हेड गर्ल, ठीक है, हो गया बस। और फिर डिब्बे में पैक कर दो। बहुत आसान है नोटिस बनाना। आधी लाइनें जो है ना, ये क्वेश्चन आपको खुद ही दे देगा। एक आध लाइन आपको बनानी पड़ेगी, थोड़ा सोच समझ के लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे। बीच वाले पैरे के देखो, एक चीज ध्यान रखने की है, मैं बताता हूँ। 5 नंबर का जो नोटिस आता है हमारा, उस नोटिस में जो ऊपर की हेडिंग और टाइटल वगैरह डालते हैं वो आता है 1 नंबर का, और फिर उसके बाद डेट, और जो नीचे का जो मैटर लिखते हैं हम 1 नंबर का, वो रहता है 1 नंबर का होता है डिब्बा। 2 नंबर का होता है बीच वाला प्रोग्राम वो सारा। तो उसको अगर टूटा फूटा भी लिख दोगे तब भी तुमको टीचर 3 से 4 नंबर दे देगा, ठीक है। और सही लिख दो भाई, आसान है क्योंकि सारा कुछ ये खुद ही दे रहे हैं, तो तुम सही लिख सकते हो और 5 नंबर तुम प्राप्त कर सकते हो। या अगर 3 नंबर में आता होगा एग्जाम में तो 3 नंबर तुमको पक्के मिल जाएंगे। अगर एग्जाम में 3 नंबर का आएगा तो ये इनके मार्किंग जो थोड़ी सी घट जाती है, तो वो मैटर होता है बस, और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब सेम जो है ये 4 जो है नोटिस है, आपको जो है प्रिपेयर करने हैं, ट्राई करने हैं। गाइड में मिले तो गाइड से भी पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाएंगे तुमको सारी चीजें। सारे डाउट मैंने अच्छे से क्लियर करा दिए हैं। नोटिस कैसे लिखना है, क्या एक नोटिस बना के भी दिखा दिया, लाइव बना दिया भाई वो तुम्हारे सामने मैंने पढ़ते पढ़ते ही। ये देखो तुम, यू आर योगेश योगिता, प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल क्लब एबीसी स्कूल, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन कराने वाला, वही सेम लाइनें आपको इस्तेमाल करनी है। आपके स्कूल का नाम बदल दिया बस, और अब तुम प्रेसिडेंट बन चुके हो कल्चरल क्लब के, बस ये फर्क हुआ है। अब नोटिस लिखना है, वही तुमको नाम की भीख मांगनी है वापिस से, मतलब थोड़ा सा बस नाम बदले है, बाकी कुछ नहीं है। ये अगला क्वेश्चन देखो, मोहन हो सेक्रेटरी आर्ट क्लब के, जीएसएस करनाल के, और नोटिस निकालना है बोर्ड इनवाइटिंग द नेम ऑफ इंटर हाउस पेंटिंग कंपटीशन। एक कंपटीशन होगा, कंपटीशन जब भी होगा देखो 3 चीजें तुम्हें बतानी है। अवार्ड क्या मिलेगा, ठीक है, किस तारीख को होगा, डेट बतानी है कि किस तारीख को कंपटीशन होगा, ठीक है। ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, और साथ में जो है पार्टिसिपेंट्स के नाम तुमको इकट्ठे करने हैं। ये 3 चीजें बता दो, आपका काम हो जाएगा। एडिशनल चीजें भी चाहो तो कुछ मांग सकते हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड भाई, फोटोकॉपी, और अपना लीगल लाइसेंस, और ये सब कुछ उठा के ले आना। जो तुम्हें मांगना हो तुम मांग लेना। यू आर रोहन, प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्लब ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। नोटिस निकालना है, इनवाइटिंग द नेम ऑफ स्टूडेंट फॉर इंटर हाउस डिबेट कॉन्टेस्ट। ये समझ गए तुम, हर एक जो है ना आपके अभी तक जितने भी नोटिस आए हैं आपके एग्जाम में, वो अपकमिंग कंपटीशन वाले आए हैं, और सब में बस नाम बदलना है और कुछ भी नहीं बदलना। नाम बदलो काम खत्म, नाम बदलो काम खत्म, वही चल रहा है। और बहुत आसान है, नंबर आपके पक्के आ जाएंगे। और किसी स्टूडेंट को अब तो डाउट नहीं रहा ना, नोटिस कैसे लिखना है, क्या करना है भाई, नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसमें नंबर तुम्हारे नहीं कटने चाहिए। मेरा फर्ज था तुमको बिल्कुल डिटेल के साथ में समझाना, कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं, बना के भी दिखा दिया भाई लाइव करके। तो क्या चीजें बतानी है वो भी बता दिया। अगर तुम तुक्काबाजी जुगाड़बाजी भी करते हो तब भी तुम इसमें पास हो जाओगे। पेपर बहुत आसान आएगा इंग्लिश की, उसकी टेंशन तुमको नहीं लेनी है। बहुत आसान पेपर है, आराम से पास हो सकते हो। मैंने 6-7 जो भी वीडियो बनाई है आपके रिगार्डिंग अलग अलग टॉपिक्स की, वो देख लेना। हर एक चीज में मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है कि उसमें कैसे क्या क्या चीजें हैं जो हमें गलतियां नहीं करनी है, ध्यान रखनी है, और नंबर आ जाएंगे। पास होने की तो कोई टेंशन ही नहीं है तुमको, बिल्कुल भी आराम से। इजी पेपर आ रहा है हर साल, अब की बार भी इजी ही आएगा, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गई सारी चीजें। मिलते हैं नई वीडियो में। और जिस भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को, इस चैनल को, हरियाणा बोर्ड के अपकमिंग एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अभी भी टाइम है भाई तुम्हारे पास में। और आने वाली क्लासेज में भी तुमको जो है बुक्स के सॉल्यूशंस वगैरह भी इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, और अपकमिंग एग्जाम्स में आते रहेंगे। हर साल इसी चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते रहेंगे। और नेक्स्ट ईयर प्लान और भी बहुत ही खतरनाक वाला, आपको आंसर्स भी दिए जाएंगे साथ में, ठीक है। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।